Hello friends, welcome to my study channel English with her. I am well and I hope you all are well. तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो इंग्लिश ग्रामर में नरेशन का क्या यूज होता है और इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, आज की क्लास में हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो नरेशन में लर्न हाउ टू रिपोर्ट व्हाट पीपल से इन डिफरेंट वेज। लोग अलग तरीके से क्या बोलते हैं और हमारा सुना दूसरों के आगे कैसे बोला जाता है, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में रिफॉर्म करके बताया जाता है। So, what is narration? Narration is the way we tell or report what someone else has said. When we share a conversation with others, we use narration to convey the message of the speaker. हम अगर हमारी बात किसी और से कहना चाहेंगे या किसी की कही हुई बात किसी और से शेयर करेंगे तो हम उसमें नरेशन का यूज करेंगे। There are two main ways to report speech, direct and indirect speech. So डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अपने अपने मेथड्स और रूल होते हैं। आइए हम आगे रूल्स और मेथड को देखें। सो डायरेक्ट स्पीच में एग्जैक्ट वर्ड यूज किए जाते हैं, क्वोटेशन मार्क्स का यूज किया जाता है एंड पंक्चुएशन भी यूज की जाती है। एग्जैक्ट वर्ड uses the speaker exact words without any change, और quotation always put the words inside inverted commas. Inverted commas में words use किए जाते हैं। Punctuations keep original punctuation marks like commas and full stops. Example, Ram said I am happy. इसमें जो कोमा है एंड फुल स्टॉप है और इन्वर्टेड कॉमास है, ये सब मेंशन है। ओके, नेक्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड मैसेज इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड मैसेज एट द एग्जैक्ट नहीं बोले जाते हैं। इसमें कहा जाता है कि क्या कहा गया था या किसके द्वारा क्या बोला गया था, और नो क्वोटेशन मार्क्स होते हैं। इसमें कोई क्वोटेशन मार्क का यूज नहीं किया जाता है। Does not use inverted commas around the reported words. इसमें चेंज होता है तो प्रोनाउन प्रोनाउंस टेंस एंड टाइम और एक्सप्रेशन इसमें चेंज हो सकते हैं। एग्जाम्पल, राम said that he was happy. इसमें कोई भी इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ कंडीशन बताई गई है कि राम के द्वारा क्या कहा गया था। ओके, अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में हम डिफरेंसेस देखेंगे। डायरेक्ट स्पीच में यूज एग्जैक्ट वर्ड का यूज किया जाता है और इनडायरेक्ट वर्ड्स में मीनिंग का यूज किया जाता है ओनली। नो, डायरेक्ट में क्वोटेशन मार्क होते हैं एंड इनडायरेक्ट स्पीच में नो क्वोटेशन मार्क्स। ओरिजिनल टेंस होता है इसमें, और टेंस में शायद चेंज हो सकता है। मैं सॉरी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होता है और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होता है इसमें। टाइम वर्ड्स अनचेंज रहते हैं और टाइम एंड वर्ड्स चेंज हो सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब्स सेड टोल्ड में बदल जाएगी। शी said that she was tired. He told me to wait there. Asked exclamation में चेंज हो जाएगा एंड रिक्वेस्ट सजेस्टेड में चेंज हो जाएगी। प्रोनाउन चेंजेस। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउंस का क्या चेंज होता है। आई एम गोइंग टू द मार्केट, शी सेड। उसने कहा मैं मार्केट जा रही हूँ, तो इसको मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में बदला तो मैं क्या कहूंगी, शी सेड दैट। उसने कहा था कि शी वॉज गोइंग टू द मार्केट, वो बाजार जा रही है। टोटली नरेशंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का यही रोल होता है कि इसमें मैंने आपको क्या कहा और आपने किसी और को क्या कहा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच यही होता है। Notice how I changed to she when reporting the speech indirectly. I को कैसे she में बदला है और फिर एक रिपोर्टिंग इनडायरेक्टली हुई। इसमें टेंस का चेंजेस होता है, प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो जाता है। जैसे कि आई एम हैप्पी, ही सैड ही वॉज हैप्पी। मैंने कहा मैं खुश हूँ, तो किसी और ने किसी और को कहा कि उसने कहा वो बहुत खुश थी। फ्यूचर से कंडीशनल में बदल जाता है। आई विल गो, ही सैड ही वुड गो। पास्ट से पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। आई वेंट, ही सैड ही हैड गोन।
प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं इसको ब्रीफली कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कैसे रिपोर्टेड से डायरेक्ट से रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होता है। डायरेक्ट स्पीच ये है कि आई एम रीडिंग अ बुक सेड प्रिया। प्रिया ने कहा मैं बुक रीड कर रही हूँ। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? प्रिया सेड दैट शी वॉज रीडिंग अ बुक। मैं बुक पढ़ रही हूँ, ऐसा प्रिया ने कहा। तो इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो प्रिया ने कहा था कि वो बुक पढ़ रही है। प्रिया सेड दैट शी वाज रीडिंग बुक। ओके, नेक्स्ट डायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच ये है कि वी विल विजिट टुमारो, दे सेड, उन्होंने कहा हम टुमारो विजिट करेंगे। इनडायरेक्ट इसका ये बनता है कि दे सेड दैट दे वुड विजिट द नेक्स्ट डे। इसमें टाइम और टेंस चेंज हुआ है जो कि कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही शी सेड, उसने कहा वह क्रिकेट खेल रहा है। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कनेक्ट कन्वर्ट करेंगे, शी सेड दैट ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ओके, ये 3 एग्जाम्पल से इसमें हम ब्रीफली जान सकते हैं कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, हम फिर से एक बार देखेंगे डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में एग्जैक्ट वर्ड का यूज किया जाता है और क्वोटेशन मार्क्स भी यूज किए जाते हैं, मार्क्स भी यूज किए जाते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्ट्स मीनिंग्स विदाउट क्वोटेशन मार्क्स, इसमें रिपोर्ट्स मीनिंग में होती है और विदाउट क्वोटेशन मार्क। रिमेंबर टू चेंज प्रोनाउन, टेंस एंड टाइम एक्सप्रेशन, इसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रोनाउंस, टेंस एंड टाइम और एक्सप्रेशन चेंज होते रहते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा ब्रीफली नैरेशन। नैरेशन क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर में इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। वैसे बोर्ड एग्जाम्स 10th to 12 और भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं। तो इसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया है, इसके टाइप्स एंड इसके वर्ब्स इंपॉर्टेंट, इनमें डिफरेंसेस देखा है और इसको ब्रीफली टोटली ब्रीफली डिस्कस किया है और कुछ इसके एग्जांपल्स भी दिए थे। थैंक यू so much for keep study with me. Enjoy English with her.